आईनी तरमीम की इत्तेफाक राय से मंजूरी के लिए जिद्दोजहद। बिलावल भुट्टो कुछ देर बाद मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करेंगे। पीपी चेयरमैन हैदराबाद से इस्लामाबाद पहुंचने के बाद बराह रास्त जेयूआई सरबराह के घर जाएंगे। रात गए इसहाक डार और नवीद कमर की भी जेयूआई सरबराह के घर आमद। पीटीआई की भी मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। तहरीक इंसाफ के 5 रहनुमा आज अडयाला जेल में बानी से भी मिलेंगे। हमारा सब्र जवाब दे चुका। आईनी अदालत के कयाम पर इत्तेफाक राय से फैसला न हुआ तो फिर अक्सरियत से होगा। तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर कराएंगे। आज मौलाना फजलुर रहमान से आखिरी मुलाकात होगी। जेयूआई सरबराह पीटीआई को भी साथ ला सकते हैं तो लाएं। कोशिश नाकाम रही तो फिर जमहूरियत के लिए दुआ करनी चाहिए। हाथ जोड़कर कहता हूँ, सियासी जमातें होश के नाखून लें। आज का नहीं बल्कि मुस्तकबिल का सोचें। बिलावल भुट्टो का सानिहाय कारसाज की बरसी पर हैदराबाद में खिताब। कहा, अदलिया से 1 यूनिट खत्म करेंगे। हमारा मुतालिबा इंसाफ और बराबरी का है। नाम चाहिए कुछ भी रखें मगर वफाकी अदालत में मसावी नुमाइंदगी देना होगी। पीपी चेयरमैन का 1 यूनिट ना खप्पे का नारा। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी ने 26वीं आईनी तरमीम का मुसविदा मुतफिका तौर पर मंजूर कर लिया। काबीना की मंजूरी के बाद पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। विफाकी काबीना का इजलास सुबह 9:30 बजे शेड्यूल। वज़ीर-ए-आज़म सदारत करेंगे। इस्लामाबाद में सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का मुसविदे पर तबादला ख्याल। हुकूमत ने हमें चौथा मुसव्विदा दिया। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के दौरान इल्म हुआ, ये मंजूर भी कर लिया गया। बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। कहा, जेयूआई सरबराह से करीबन इत्तेफाक राय हो चुका। बानी पीटीआई से मुलाकात करके मंजूरी लेंगे। सुप्रीम कोर्ट की वजाहत के बाद मखसूस सीटें हमें दी जाएं। तहरीक इंसाफ के चीफ विप आमिर टोकर कहते हैं, कमेटी में मुसव्विदे की मुखालिफत की थी। मुत्तफिका मंजूरी की खबर बेबुनियाद है। आमिर टोकर समेत किसी ने इख्तिलाफ नहीं किया। इरफान सिद्दीकी ने पीटीआई रहनुमा का दावा गलत करार दे दिया। ग्यारह सफ़ात और 26 निकात पर मुश्तमिल मुसविदे में आईनी बेंच का क़याम तजवीज़। जजिस की तादाद और मुद्दत जुडिशल कमीशन तय करेगा। चारों सूबों की मुमकिना हद तक मसावी नुमाइंदगी होगी। सुमोटो सदारती रेफरेंसेस की समात और फैसला 5 रुकनी आईनी बेंच करेगा। आईनी अपीलों की समात और फैसले का इख्तियार भी इसी बेंच को होगा। सुप्रीम कोर्ट के जजिस की उम्र की हद 65 साल बरकरार। चीफ जस्टिस के ओहदे की मुद्दत 3 साल होगी। हाई कोर्ट को अस्कुद नोटिस लेने का इख्तियार होगा। नाकिस कारकर्दगी भी जजिस को हटाने की वजूहात में शामिल। दोहरी शहरियत वालों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत देने की तरमीम मुसव्विदे से खारिज। मुनहरिफ फरकान के वोट शुमार करने की तजवीज वापस। आर्टिकल 243 में तरमीम को भी हतमी मुसव्विदे से निकाल दिया गया। इस तरमीम के तहत चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स की दोबारा तकर्री और तौसी के कवानीन को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होना था। काबीना या वज़ीर-ए-आज़म की सदर को भिजवाई गई समरी किसी अदालत में चैलेंज नहीं होगी। सूद के खात्मे के लिए आर्टिकल 38F में तरमीम 1 जनवरी 2028 की तारीख मुकर्रर कर दी गई। फेडरल शरीयत कोर्ट के जज भी अब शरई अदालत के चीफ जस्टिस बनने के मिजाज होंगे। 26वीं तरमीम बानी पीटीआई को मिलिट्री कोर्ट के हवाले करने के लिए की जा रही है। जिस तरह तरमीम की जा रही है ये गैर आईनी है। तहरीक इंसाफ के अली मोहम्मद खान की कौमी असम्बली में गरज परस। कहा, हुक्मरान अपने लिए गड्ढा खोदने जा रहे हैं। जो बोएंगे वही काटेंगे। अदालती इस्लाहात पर्दे वाहिद के लिए नहीं है। परवेज अशरफ का जवाब। नंबर भी पूरे हैं और नंबरी भी। आईनी तरमीम आसानी से मंजूर हो जाएगी। फैसल वावडा का दावा। कहा, अपना चूरन बेचने वालों का हाजमा ठीक हो चुका। पाकिस्तान को ट्रैक पर आने के लिए जो भी जरूरी हुआ वो करेंगे। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक फैसले पर अमल का पाबंद। इलेक्शन एक्ट में तरमीम से 12 जुलाई का फैसला गैर मुअस्सर नहीं हो सकता। मजीद कोई वजाहत मांगे बगैर अमल दरामद किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने एक और वजाहत जारी कर दी। लिखा, तफसीली फैसले में तमाम सवालात के जवाब दे दिए। इलेक्शन एक्ट में की गई तरमीम का माजी से इतलाक करके फैसले को बेअसर नहीं किया जा सकता।
पार्लियामेंट की कानून साजी को सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर बरतरी हासिल। सुप्रीम कोर्ट कई फैसलों में करार दे चुकी है कि पार्लियामेंट की कानून साजी को माना जाए। जिला इलेक्शन कमीशन का कहना है पार्लियामेंट की तकमील आईनी इख्तियार और फरीजा है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसला जल्द कर लिया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ज़ेरे सदारत इजलास में कानूनी टीम की इलेक्शन एक्ट पर अमल और मखसूस नशिस्तों पर मुअत्तल अरकान की बहाली की तजवीज़। आज फिर मुशावरत का इम्कान। आफिया सिद्दीकी की रिहाई और वतन वापसी के मामले पर अहम पेशरफ। पाकिस्तान ने अमरीकी जेल में कैद खातून की सजा की मुआफी के लिए अमरीकी सदर को खत लिख दिया। वजीर आजम की जो बाइडन से इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मामला देखने की दरखास्त। लिखा, आफिया सिद्दीकी 16 साल की सजा काट चुकी, आईनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए रहम की अपील मंजूर की जाए। बच्ची की वीडियो वायरल करने से क्यों नहीं रोका? मुतल्लिका अथॉरिटी से राबते में ताखीर क्यों हुई? 700 से ज्यादा अकाउंट से वीडियो शेयर हुई मगर आपने कुछ भी नहीं किया। उस वक्त जागते हैं जब सब कुछ जल चुका होता है। 14 और 15 अक्टूबर को कहां थे? 2 दिन का हिसाब दें। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आईजी पंजाब पर बरहम रिमार्क्स दिए। बच्चों का सड़कों पर आना आपकी नाकामी है। वाकयात की आला सतह तहकीकात की दरख्वास्त पर समाअत फुल बेंच करेगा। DGFIA जाती हैसियत में तलब। मामले की तहकीकात के लिए महकमा दाखिला की JIT का पहला इजलास। सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाने वालों का रिकॉर्ड इकट्ठा करने का फैसला। बलोचिस्तान में पोलियो के 3 नए केस सामने आ गए। जिला नोशकी में 6 माह का बच्चा मुतासिर। बशीर में 18 माह की बच्ची और चमन में 9 माह के बच्चे में वायरस की तस्दीक। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल में मुख्तलिफ तरबियती कोर्सेज मुकम्मल करने वाले कैडेट्स की पासिंग और परेड आज होगी। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी मेहमान खुसूसी होंगे। मुल्की और गैर मुल्की मंदूबीन भी शिरकत करेंगे। रावलपिंडी के इलाके बगा शिखा में मनशियात फरोशों की गिरफ्तारी के लिए छापा। मुलजिमान की फायरिंग से कांस्टेबल जाम बहक। जवाबी कार्रवाई में मनशियात फरोश आजाद भी मारा गया। जाम बहक एहलकार की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। हमास ने याह्या सिनवार की शहादत की तस्दीक कर दी। फलस्तीन की आजादी तक जिद्दोजहद जारी रखने का अज़्म। मुकम्मल जंग बंदी और फौजी इनखला तक इसराइली कैदियों को रिहा न करने का ऐलान। इसराइली फौज ने आखिरी लम्हात की वीडियो जारी कर दी। हमास के सरबराह बहादुरी से मुकाबला करते रहे। शदीद जख्मी होने के बावजूद ड्रोन पर लकड़ी मारने की कोशिश की। हिजबुल्लाह का भी इसराइल के खिलाफ मज़ाहमत तेज करने का ऐलान। गजा पर इसराइली हमलों में मजीद 62 और लबनान में 45 अफराद शहीद। गुरपतवंत सिंह पन्नू के कत्ल की साजिश भारत में तैयार हुई। विकास यादव को टास्क कौमी सलामती के मुशीर अजय दोवल ने दिया। अमरीकी महकमा इंसाफ ने साजिश में मुलविस रॉ के साबिक जासूस पर फर्द जुर्म आयद कर दी। स्पिनर्स का कमाल, इंग्लिश टीम बेहाल। नोमान और साजिद ने मेहमान बैटिंग लाइन को घुमा डाला। शाहीनों ने मुल्तान में पहली हार का बदला ले लिया। इंग्लैंड को दूसरे टेस्ट में 152 रन से शिकस्त। पूरी टीम 144 पर ढेर। मुसलसल 6 नाकामियों के बाद जीत पर खिलाड़ियों का जश्न। केक काटा। पाकिस्तान ने होम ग्राउंड पर 2021 के बाद पहली कामयाबी समेटी। सीरीज 1-1 से बराबर। फैसला कुन मारेगा 24 अक्टूबर से रावलपिंडी में शेड्यूल।